दोस्तों आज बात करेंगे आपके द्वारा रिक्वेस्ट की गई ला फ्रेंच की नई सीरीज के परफ्यूम टोक्यो के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने जो ये ला फ्रेंच की नई सीरीज है उसमें से रियो परफ्यूम का रिव्यू किया था एंड एज वी ऑल नो इस सीरीज के अंदर इन्होंने 4 खुशबुओं को लॉन्च किया है जिनके नाम है रियो, टोक्यो, पेरिस और न्यूयॉर्क। और रिफ्रेशर के तौर पर आपको बता दूं कि इस नई रेंज के अंदर या नई सीरीज के अंदर आपको इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी अपग्रेडेड दिखेगी इनकी एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ फ्रेग्रेंसेज में से, जिसका ऑलरेडी ब्यौरा जो है वो मैं रिव्यू के वीडियो के अंदर या जो मैंने रियो का रिव्यू किया था उसके अंदर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। सो इन दिस वीडियो आई विल जंप ऑन स्ट्रेट टू द नोट्स ऑफ टोक्यो। सो बेसिकली जो टोक्यो है एज यू कैन सी इट्स ब्लू इन कलर, सो इट्स अ फ्रेशी। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, एक्वेटिक है, मरीन टाइप सी खुशबू है, फ्रूटी टाइप सी खुशबू है। लेकिन जो सबसे पहली खुशबू है उन फलों में से जो आपके नाक को स्ट्राइक करती है या जो आपके सेंसेस को स्ट्राइक करती है वो है इसका नाशपाती का नोट। अब जो पियर का नोट है या जो नाशपाती का नोट है, अगर हम किसी भी नाशपाती को किसी मिक्सी के अंदर डालकर ग्राइंड करें, उसके अंदर जो जूस निकलता है उसके अंदर हम जिंजर को या अदरक का जो जूस है या उसका जो रस है उसको मिला दें तो वो खुशबू कैसी होगी। तो जो इसकी खुशबू का पहला इंप्रेशन है वो कुछ वैसा ही है, जिसके अंदर आपको हल्की सी फलों की ताजगी मिलेगी, जूसी एंड फ्रूटी टाइप सा अनुभव होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको हल्की से स्पाइसी और एरोमेटिक नोट्स का भी एक्सपीरियंस होगा, उसका भी अनुभव होगा। बिकॉज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं जो जिंजर है वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है और साथ ही साथ एरोमेटिक भी होता है। ड्राई डाउन में टोक्यो की खुशबू आपको थोड़ी सी प्लेजेंट लगेगी। इसमें आपको फ्लोरल नोट्स का एक्सपीरियंस होगा, थोड़ी सी पाउडरी लगेगी जिरेनियम के नोट के कारण, जो कि थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं है तो वो एक तरीके का फूल लेकिन थोड़ा सा आपको पाउडरी भी फील करवाता है। अब जो इसका एरोमेटिक टच है या जो एरोमा है वो एंड तक बरकरार रहता है, लेकिन उसके साथ साथ ड्राई डाउन में एक और खुशबू जुड़ जाती है जो कि आपको थोड़ी सी ग्रीन्स और हर्बेशियस वाली फील दिलवाती है, जिसका नाम है सेज। अब अगर सेज की बात करूं तो सेज की भी अलग अलग तरीके की किस्में होती हैं, जिसके अंदर वाइट सेज है, बर्गेमॉट सेज है और क्लेरी सेज है। अब एक लाइन में अगर इन तीनों सेज का अंतर अगर आपको समझाऊं तो जो वाइट सेज है उसके अंदर आपको थोड़ी इंसेंस का जो फील है या जो इंसेंस की खुशबू है वो थोड़ी एक्स्ट्रा आती है, थोड़ी सी ज़्यादा आती है, मतलब उसके अंदर आपको वुडीनेस और स्मोकीनेस ज़्यादा स्मेल करने को मिलती है वाइट सेज के अंदर। बर्गेमॉट जो सेज होती है वो थोड़ी सी माइल्ड होती है, सॉफ्ट होती है, प्लेजेंट होती है और उसके अंदर आपको मिठास वाली फीलिंग या स्वीट नोट ज़्यादा स्मेल करने को मिलता है। और जो क्लेरी सेज है उसके अंदर आपको अर्दीनेस मिलती है, थोड़ा सा वो जो ग्राउंड की या जो सॉइल की टोन होती है वो आपको ज़्यादा मिलती है और थोड़ा सा हर्बेशियस फील आती है जैसे हर्ब्स होती हैं, या थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं मतलब अर्दीनेस वाली टोन आपको ज़्यादा मिलती है, उसके अंदर ग्रीन्स वाली फील ज़्यादा मिलती है। अब ऐसे इन सब सेज को लेकर जो इंटरप्रिटेशन है वो हर किसी का अलग अलग होता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है या जितना मैं इसकी ड्राई डाउन की खुशबू को ऑब्जर्व कर पाया हूँ तो मेरे हिसाब से इसके अंदर क्लेरी सेज का इस्तेमाल किया गया है। और इसके ड्राई डाउन के अंदर आपको कहीं ना कहीं मस्क का हिंट भी मिलता है, वो कस्तूरी की खुशबू भी बैकग्राउंड में आपको कहीं ना कहीं स्मेल करने को मिलती है या एक्सपीरियंस करने को मिलती है। अब ऐसे तो इसके नोट्स चार्ट के अंदर लेदर को भी लिखा गया है, बट ईमानदारी से बताऊं तो मुझे इसके अंदर किसी भी तरीके से लेदर की खुशबू स्मेल करने को नहीं मिली है। वो चमड़े की जो पंजेंट खुशबू या जो थोड़ी खड़ी खड़ी टाइप सी खुशबू होती है, थोड़ी नॉट सो प्लेजेंट वाली खुशबू होती है, वो मुझे इसके अंदर स्मेल करने को नहीं मिली है। ये तो हुई इसके टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से नोट्स कैसे हैं या इसकी खुशबू है कैसी है, उस तरीके से मैंने आपको समझाया। बट बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो बाद में कमेंट करके मुझसे ये पूछते हैं कि सर आप नोट्स को एज सच बोल देते हो या टेक्निकली उनको समझाते हो, लेकिन हमें आप थोड़ी सी लेमैन लैंग्वेज में भी समझाइए कि ये आखिर जो परफ्यूम है वो स्मेल कैसे करते हैं, सो दैट उनको भी इस खुशबू को समझने में आसानी हो। तो इसके लिए मेरा जो जवाब है वो ये है कि मेरे भाई लोगों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि मैं जितना भी हो सकता है सिंपल शब्दों में आपको इसकी खुशबू या कोई भी परफ्यूम हो उसकी खुशबू को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप मेरे वीडियोस को बिना स्किप करके देखेंगे तो आपको मेरे उस एक्सप्लेनेशन के अंदर कहीं ना कहीं रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको नाशपाती और अदरक का जो रस है उसको मिला दें, उसके कॉम्बिनेशन को जैसे समझाने की कोशिश करी, तो आपको कहीं ना कहीं से अंदाज़ा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी इसकी खुशबू को समझने में। लेकिन अभी भी अगर आपको इसकी खुशबू समझ नहीं आई है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो खुशबू है या जो ये परफ्यूम है टोक्यो ला फ्रेंच वालों का, इसकी जो खुशबू है वो ओवरऑल फ्रूटी है, थोड़ी सी एरोमेटिक है।
इसकी खुशबू को थोड़ा सा और अगर आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि ये जो परफ्यूम है ये किन लाइंस पे है, तो ये पाक रोबान का इन्विक्टस है या वाइल्ड स्टोन का एज है, वैसा स्मेल करता है। उसका क्लोन नहीं है, आई रिपीट, उसका क्लोन नहीं है बिल्कुल भी, बट वैसा स्मेल करता है जैसी वो फ्रेश है, थोड़ा सा स्वीट है, थोड़ा सा फ्रूटी है, हल्का सा एरोमेटिक है। तो इसकी जो खुशबू है वो कुछ उस तरीके की है। प्रोजेक्शन इसका डिसेंट है, ये ऐसा परफ्यूम नहीं है जो चिल्ला चिल्ला के अपने होने का सबूत देगा। ये बड़ा शांत रहकर, सटल रहकर अपने वजूद के बारे में बता देता है। बहुत ही सॉफ्ट, माइल्ड और प्लेजेंट टाइप सा है। अगर इसकी लास्टिंग की बात करूं, इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं, तो जो इसकी लास्टिंग मुझे स्किन पर मिलती है वो 3 घंटे के आसपास मिलती है, और जो कपड़ों के ऊपर मुझे इसकी लास्टिंग मिलती है वो 5 घंटे के आसपास मिलती है। मतलब ये 5 घंटे के आसपास कपड़ों के ऊपर टिकता है। एक और चीज आपको बता दूं कि अगर तो आपको ये परफ्यूम खुद को अच्छा फील करवाने के लिए चाहिए, खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए चाहिए, तो आप इसके 4 या 5 स्प्रेज लगाइए। लेकिन अगर आपका गोल है कि लोग भी आपको नोटिस करें, आपको आकर पूछें कि आपने कौन सी परफ्यूम या कौन सी फ्रेग्रेंस आज वेयर करी है, तो आप इसके कम से कम 8 से 9 स्प्रेज को यूज कीजिए। मौकों की अगर बात करूं कि ये कहां पे वेयर किया जा सकता है, तो जिस तरीके का ये सेंट है, बहुत ज़्यादा सटल है, माइल्ड है, प्लेजेंट है, उस हिसाब से किसी भी मौके में बड़े अच्छे तरीके से वेयर किया जा सकते हैं। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू वेयर इट, आप इसको डेली कैजुअल वेयर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलेज में वेयर किया जा सकता है, डेट के टाइम पे वेयर किया जा सकता है, ऑफिस में वेयर किया जा सकता है, या इवन यू कैन वेयर इट इन पार्टीज ऑल्सो। एज ग्रुप की बात करूं तो जिस तरीके की इस परफ्यूम या सेंट की वाइब्स है, मेरे हिसाब से ये टीनेजर्स को या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को ज़्यादा पसंद आएगा। एंड बीइंग फ्रूटी, बीइंग प्लेजेंट, बीइंग फ्रेश एंड माइल्ड, मेरे हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया यूनिसेक्स परफ्यूम भी है। सो गर्ल्स कैन ऑल्सो वेयर दिस फ्रेग्रेंस। प्राइस की अगर बात करूं, कीमत की अगर बात करूं, तो ऐसे तो इसकी एमआरपी जो बॉक्स के ऊपर दिखती है वो 1299 के आसपास दिखती है। लेकिन जब मैंने इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, तो जो इसकी प्राइस इस समय वहां पे चल रही है वो करीबन 594 रुपीज के आसपास चल रही है, विच इज 600 रुपए से भी कम। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो, जो कि ला फ्रेंच टोक्यो के डिटेल्ड रिव्यू के ऊपर बेस्ड था, आपको पसंद आया होगा। और ये भी आशा करता हूं कहीं ना कहीं मैं सफल हुआ हूँगा आपको ला फ्रेंच टोक्यो की खुशबू को समझाने में। अगर आपने इस परफ्यूम को यूज किया है तो आपका क्या फीडबैक है, इसको लेकर प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर नहीं भी यूज किया है देन ऑल्सो इट्स फाइन। बाकी अगले वीडियो तक महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।